नमस्कार साथियों, एक नई सुबह के साथ मैं राहुल आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम नागपुर जिले के उमरेड विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 51 के अपक्ष उम्मीदवार और राष्ट्रीय गुणवाना पार्टी के समर्थित प्रत्याशी श्री संदीप अशोक कांबळे जी से बात करेंगे कि वे किन मुद्दों के आधार पर अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और उनके जहन में जो विकास की बातें, जो विकास का सैलाब उमड़ रहा है, उसे किस तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्ते। और आज मैं संदीप अशोक कामले बोल रहा हूँ। और अ, और अपना लहूजी वस्ताद साळवे जी, इनका आज जयंती है। और कल बिरसा मुंडा जी का जयंती है। इस अवसर पे मैं उनको जयंती के इसमें शुभेच्छा देता हूँ। और मैं अपने का जो मेरे विधानसभा की जो बातें हैं वो मैं थोड़ा 2 मिनट में आपको बताने, यानी जो सिचुएशन है वो बताने की इसमें हूँ। सर, ऐसा है कि उमरेड विधानसभा ये 15 साल से विधायक सुधीर जी पारवे जो 10 साल थे, और उसके बाद में कांग्रेस से राजू जी पारवे थे। लेकिन इन्होंने सिर्फ खुद का विकास किए, लेकिन विधानसभा का विकास नहीं हुआ। और इसमें यह है कि जो अभी विधायक खड़े हुए हैं वो सुधीर जी पारवे है बीजेपी से। उनका ऐसा है कि वो 10 साल उनको मैंने कभी भी विधानसभा में वो बात कर किसी भी मुद्दों पर बात करते उनको कभी मैं देखा नहीं हूँ। और देखा नहीं हूँ। और वो सिर्फ अपने घर का और पे अपना खुद का पेट भरने का उन्होंने काम किया है। और उमरेड विधानसभा को एकदम खाली करके रख दिए। वहां पे बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। उसमें एक ऐसा बड़ा मुद्दा है कि जो उमरेड में उप जिला रुग्णालय होना चाहिए, लेकिन वो अभी तक के या आज तक के वो हुआ नहीं। और दूसरी बात यह है कि बात रोजगार नहीं। आज रोजगार के लिए ये WCL, ये बड़ा बड़ा इंडस्ट्री हमारे उमरेड में है, उमरेड WCL करके। लेकिन वहां पे ऐसा हो रहा है कि हमारे स्थानिक जो है, स्थानिक ये 20% है, और बाहर के जो है वो 80% है। हमारी ये विनंती है कि इस बार अगर ये एक अपन विधायक के लिए जो खड़े हैं, ये हम मैं अपने तरफ से नहीं तो मेरे विधानसभा के सब मेरे मतदारों के इससे मैं खड़ा हुआ हूँ। और मतदारों के इससे खड़े हुए हैं। और अपना कॉन्सेप्ट एक ही है कि उमरेड में 100 खाटे का उप जिला रुग्णालय होना चाहिए, और वो उमरेड नागपुर हाईवे पे होना चाहिए। दूसरा विषय यह है कि उमरेड, भिवापुर, कुही तीनों तालुके में अपने 5-5 हजार कार्यकर्ता लगना चाहिए। तो ऐसी अपन वो इंडस्ट्री के, यानी ऐसी अपन ये विधानसभा में पहली बात अपनी ये रहेगी कि अपन हमारे विधानसभा में एक उमरेड विधानसभा ये स्मार्ट सिटी बनना चाहिए। और उसका अच्छे से अच्छा जितना हो सकता है उतना वो विधानसभा के लिए मैं काम कर सकूं। और मेरी जो उमरेड विधानसभा के जो मेरे भाई बहन है, चाचा चाची है, दादा दादी है, सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। और यही करके मैं 23 तारीख 20 तारीख को तो हमारा वोटिंग है। 20 तारीख के बाद 23 तारीख का गुलाल भी हमारा होने वाला है। और इसमें ऐसा है कि लड़ाई जो है ये धन शक्ति विरुद्ध जनशक्ति की है। धन शक्ति बोले तो उसमें सब धनाढ्य लोग एक साइड में है, और एक मैं घर गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाला एक सामान्य कार्यकर्ता कवेलू के घर में रहने वाला एक मैं एक साइड में हूँ। और मेरे साथ में मेरी पूरे उमरेड विधानसभा की जनता है। और उस हिसाब से ये गुलाल अगर अपना हो गया समझो, तो हम जितना ज्यादा अपने विधानसभा में जो भी समस्याएं हैं, जो समाज की जो समस्याएं हैं, हर समस्या को अपन निराकरण करेंगे और उसको गांभीर्य से लेंगे। माननीय कांबळे जी, हमें जानकारी प्राप्त हुई कि आपके विधानसभा क्षेत्र में एक ग्राम आता है जिसका नाम है साले मेढा और वर्तमान के चुनाव को लेकर के वहाँ के ग्रामीणों ने अपना विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि वे चुनाव में वोट नहीं करेंगे। तो इसके पीछे की क्या वजह है और क्यों ये सब चीजें उत्पन्न हुई इस क्षेत्र में? उसका उन लोगों का ऐसा है कि वो गोसेखुर्द प्रकल्प पुनर्वसित लोग है। और उनको जो गांव में जहां उन्होंने आंबोरा करके गांव है उसके आगे में 2 किलोमीटर बाद में उनका
गांव बैठाया है। लेकिन सर ऐसे क्या कारण रहे कि उनका पुनर्विस्थापन किया गया है? गोसेखुर्द प्रकल्प में जो गांव गए थे, वो गांव के लोगों को उन्होंने इधर ये किए, जगह दिए, लेकिन उसमें उनका जो है रिकॉर्ड में नाम नहीं है। ऐसे वोट मांगने के लिए अपन जा रहे वहां पे और वो वोट मार रहे हैं, लेकिन उनका वो गांव का नामो निशान, ऐसे ये गांव नहीं तो 20 से 25 गांव ऐसे है। और विधायक अपन बने या न बने, लेकिन ये मैं मेरे जनता के लिए तत्पर, जब भी मेरे को फोन करे मैं उनके लिए उनके साथ में रहूंगा और ताकत से उनके साथ में खड़े रहे। बिल्कुल साथियों, कामड़े जी है ये हमारे जो उम्मेड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक के लिए पर्चा भरा इन्होंने, आमदार के लिए महाराष्ट्र की भाषा में बात की जाए तो। हम इस साक्षात्कार को आगे करें उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि भारत जो है वो विविध भाषाओं वाला देश है, जहां पर वर्तमान में महाराष्ट्र में खड़े हैं। जो हमारे प्रत्याशी है ये मराठी में काफी फ्लुएंट है, लेकिन हिंदी इनकी थोड़ी तंग है और इसी वजह से इन्हें जो उच्चारण करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए हम खेद चाहते हैं, माफी चाहते हैं। लेकिन आप इस चीज को संभाल लीजिएगा और उसके बाद हम साक्षात्कार को लगातार कंटिन्यू रखते हैं। बिल्कुल कामड़े जी, आपने जिस तरीके से बताया हमें कि बहुत सी समस्या इस क्षेत्र में उत्पन्न हुई है और आप एक कबीलों के मकान से निकल करके इस विधानसभा की पर्चा भरने वाले व्यक्ति है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो व्यक्ति जिसके ऊपर में ये समस्याएं बीतती है वो जानता है कि इन चीजों का समाधान किस तरीके से निकाला जा सकता है या किस तरीके से इस अन्याय के प्रति या इस समस्या के प्रति ऊपर आवाज उठाई जाती है। सर आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं क्षेत्र में, अपने लोगों से मेल मिलाप कर रहे हैं, तो उस मेल मिलाप के दौरान कुछ तो ऐसी मुख्य समस्याएं होगी ग्रामीणों की जो निकल के सामने आई है, ये बता दीजिए। उसमें ऐसा है कि हर जगह जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, वहाँ रोजगार का जो विषय है ये गंभीर से है। यानी वहाँ के जो बड़े बड़े लिखे पढ़े लोग वो पांठेले पे बैठ के खर्रा घोट रहे हैं। यानी उनका वो एजुकेशन जो लिए है, वो एजुकेशन का उनका कुछ भी उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इसीलिए अपनी एक ये है कि अपन उनके लिए जो रोजगार रहेगा वो तीनों तालुके के लिए, तीनों तीनों तालुके में अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आना चाहिए और 5-5 हजार कार्यकर्ता अपना लगना चाहिए। ऐसे करके अपन हमारा ये कॉन्सेप्ट रहेगा और आगे बढ़िए। हाँ। साथियों, जैसे कि मैं खुद मध्य प्रदेश से चल करके आता हूँ और हमारे क्षेत्र में काफी प्रचलित है कि अगर आपको रोजगार चाहिए तो आप नागपुर चले जाइए, उमरेड चले जाइए, हिंगना चले जाइए, बुट्टी बोरी चले जाइए, वर्धा चले जाइए। लेकिन अब विधानसभा चुनाव जो महाराष्ट्र में चल रहे हैं, इसमें जब हमने भ्रमण किया इस विदर्भ क्षेत्र में, तो एक ही बात हमें निकल के आई कि यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको यहाँ पर जो औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पे नौकरी नहीं दी जाती, बाहरी लोगों को ही नौकरी दी जाती है। तो एक तरह से यह दूर के ढोल सुहाने वाली बात हो गई कि जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें यहाँ पे नौकरी से वंचित रखा जा रहा है। जैसा हमारे क्षेत्र में भी देखा जाता है, जब कोई प्लांट आता है या फिर बड़ी फैक्ट्री आती है, तो स्थानीय लोगों के बजाय यूपी, बिहार या बाहर से आए लोगों को वहाँ पे रोजगार दिया जाता है। सेम स्थिति इन विधानसभा क्षेत्रों में भी उत्पन्न है और इसी को लेकर के माननीय संदीप कामड़े जी आवाज उठाने की बात कर रहे हैं। तो सर, जिस तरीके से आज आप अपक्ष प्रत्याशी के तौर पे मैदान में उतरे हैं और अपक्ष की ताकत को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय गौंडमाना पार्टी के जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है माननीय राकेश राजू भलावी जी, उन्होंने आपके ऊपर में भरोसा जताया है। तो उनका भरोसा और आपका साथ क्या आपको इस चुनाव में विजय दिला पाएंगा? हाँ, 100% दिला जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी और स्वतंत्र ये एक जन सामान्य की पार्टी है। ये पैसे वालों की पार्टी नहीं है। एक ग्राउंड से उठा के उन्होंने मेरे को वहां यहाँ तक लाया है और जो सपोर्ट मेरे को वो कर रहे हैं आज, नए ऐसे नए पैसों से, लेकिन मेरे को एक हिम्मत और हौसला दे रहे हैं, पहली बात। और जो अपने को इतना ये हुआ है, आज मैं यही विनती करता हूँ। और इसमें ऐसा भी हो रहा है सर कि मैं तो अपक्ष हूँ, फिर इसके पास में पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसे बीजेपी कांग्रेस वाले का ये है। लेकिन उनको मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि तुम लोग जो मेरे बारे में ये कर रहे हो कि इसको बीजेपी वालों ने पैसा दिए होंगे या कांग्रेस वालों ने पैसा दिए होंगे, ये पैसा लेने वालों में से ये मैं आदमी नहीं हूँ। मैं एक सामान्य कुटुंब का हूँ और खुद के बल पे मेरे को किसी ने 500 रुपए ऑनलाइन किए हैं, मेरे को किसी ने 1000 रुपए किए है, किसी ने 5000 रुपए किए। ऐसा करके मेरे लोग मेरे लिए चंदा इकट्ठा करके ये सब चीज कर रहे हैं और उसमें से मैं खड़ा हूँ।
मेरे को कोई किसी पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं है। और ये जो बीजेपी कांग्रेस वाले बोलते कि ये बोलते कि इन्होंने इनको मेरे को खड़ा किए होंगे, मेरे को किसी ने खड़ा करने की मेरी ये नहीं है। मैं खुद का मालिक हूँ और मेरे को बाबा साहब ने जो संविधान में अधिकार दिया है वो अधिकार का मैं पालन कर रहा हूँ। और बाबा साहब ने बोला है कि बाप सब साथ एक साथ आके लड़ने के लिए उन्होंने मेरे को ताकत और हौसला दिया है। उस हौसले के इससे मैं खड़ा हूँ। और इन लोगों को मैं एक ही बोलना चाहता हूँ कि अभी जो है वो रिटायरमेंट वाले जो है तो बाहर के जो पार्सल है, ये पार्सल हमारे उमरेड विधानसभा में चलेगी नहीं। एक मैं सामान्य गरीब कुटुंब का लड़का हूँ और मेरी पूरी उमरेड विधानसभा मेरे लिए सक्षम है। और प्रॉपर मेरा उमरेड शहर, उमरेड में मेरा अन्ना भाऊ साठे नगर, वहां मेरा जन्म हुआ है। और वहां से मैं यानी उमरेड से प्रॉपर आता हूँ। इसीलिए मेरी प्रॉपर उमरेड की जो मेरी भाई बहन, जो मेरी जनता है वो मेरे साथ में है और गरीब आदमी के साथ में है। इसलिए इन लोगों ने अपना मेरे मेरे इसके लिए इन्होंने जो अफवाहें फैलाई होंगी, ये ये अफवाहों में न जाए, क्योंकि मैं किसी के 1 रुपए का भी दागीनदार नहीं हूँ। सर जिस तरीके से आपने हमें बताया कि आप बाबा साहब के मान्यकार हैं और मैं आपको बता दूं साथियों जो उमरेड विधानसभा क्षेत्र है जो सीट है वो शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट है जहां पर एससी का ही उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है। तो सर जिस तरीके से आप एससी वाले हैं, भाजपा में भी सेम प्रत्याशी है, कांग्रेस में भी सेम प्रत्याशी है और आप जिस विचारधारा के साथ में आज मिले हैं, जो समर्थन आपको मिला है राष्ट्रीय गणमान्य पार्टी का, वो स्वाभाविक सी बात है कि जल जंगल जमीन के साथ में दलित, वंचित, पिछड़े वर्ग और सर्व समाज के हित की बात करती है। तो ऐसे क्या कारण आप मानते हैं कि जो आप ही के समाज के लोग जो भाजपा और कांग्रेस से जीत करके जाते हैं, वे उच्च पदों पर जाने के बाद में या फिर उस सत्ता को प्राप्त करने के बाद में आपके लोगों की बात को नहीं रख पाते? इसमें ऐसा है कि जो समाज से मैं आता हूँ, उस समाज के अच्छे अच्छे लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, लेकिन कभी भी समाज के लिए कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया है। और वो सब सिर्फ अपना खुद का सोचते हैं, उनको समाज से कोई लेन देन नहीं। लेकिन हम ऐसा है कि मैं गरीब आदमी, मैं मेरी छोटी सी चाय की दुकान है तहसील कार्यालय के बाजू में। और वो चाय की दुकान से मैं जब लोगों की समस्याओं को देखा और लोगों की समस्याओं को मैंने निराकरण कराया, उसमें निराधार का जो है वो राशन कार्ड का जो है, जो लोग 3 महीने से जा रहे, 3 महीने से आ रहे जा रहे घूम रहे, उन सब भाई यानी वो दादी दादी लोगों का मेरे को जब ऐसा लगा कि इनके जैसे तो ये हमारे विधानसभा में कितने होंगे। तो हम एक ऐसा मेरा प्लानिंग है कि जो हमारे मार्गदर्शन यानी हमारे बड़े भाई भाई करके जो है उमरेड अचलपुर विधानसभा के जो बच्चू कडू साहब है, वो हमारे मार्गदर्शन यानी मेरे वो बड़े भैया, उनका मैं प्रहार संगठने का काम उमरेड विधानसभा में संभालता था। लेकिन मैं अभी कुछ हमारे लोगों की वजह से यानी जो साहब के इसमें जो साहब जो है, साहब तो अपने नॉर्मल रहते हैं, लेकिन उनके जो कुछ पदाधिकारी हैं, उनके बाइका उनके इससे साहब कुछ ये नहीं कर सकते। आज मैंने उमरेड में एक प्रहार के माध्यम से खुरसापरगढ़ ग्राम पंचायत ये मैं चुन के लाया हूँ। खुरसापरगढ़ ग्राम पंचायत ये चुन के लाया और उसी के साथ में मैं उनके साथ में काम किया। आज मेरा 50 से 60 शाखे का मैं वहां पे ओपनिंग किया हूँ विधानसभा में। और विधानसभा में ओपनिंग करने के बाद सबसे मेरा बात हुआ, सब उसमें जैसा मेरा अपंग लोग जो है, अपंग दिव्यांग जो है वो सब मेरे साथ में है। मेरा काश्तकार जो भाई बहन है वो मेरे साथ में है। जो भी बेरोजगारी वाले जो है, जो कंपनी में जा नहीं सकते, वो लोग भी मेरे साथ में है। और सबका विकास करने के लिए संदीप भाऊ आगे बढ़ेगा और तत्पर रहेगा। अगर ये तो चुनाव है, ये इसमें हार या जीत, मेरे को हार भी गया तो भी मेरे को कोई गम नहीं है, और जीत गया तो फिर वो ताकत से मेरे को काम करना है। और जो मैंने अभी बोला है वो मैं ताकत से करूंगा। उसमें जैसा होता है हो गया कि उमरेड में उप जिला रुग्णालय होना चाहिए 100 खाटे का, और उमरेड नागपुर हाईवे पे होना चाहिए। ये मेरा पहला मुद्दा रहेगा। दूसरा, उमरेड भिवापुर कुई तीनों तालुके में 5-5 हजार कार्यकर्ता लगना चाहिए, तो ऐसे इंडस्ट्री। वैसे तीसरा मुद्दा है कि शेतकरी शेतकरी जो लोग हैं, शेतकरी के जाने के लिए जो पांदन रास्ता है
वो पांदन वहां से ऐसे कीचड़ में जाते हैं कि वहां से वो बैल की जो ये है दशा, वो अपन आदमी है, वो तो जानवर है, वो तो बोल नहीं सकते, लेकिन उनकी इसके लिए अपन हर हर काश्तकार को अपन पांदन की सुविधा करके देंगे। और उसी के साथ में जो अभी गांव यानी गांव है, लेकिन वो जो महसूल विभाग में नहीं है, उनके लिए भी अपन काम करेंगे। जो 20 से 25 ये है अपना 20 से 25 गांव है, उनके लिए भी अपन ये काम करेंगे। और बात ये विषय होने के बाद अभी एक ऐसा विषय है कि जो महंगाई, आज काश्तकार तो इधर लाख रुपए तो लगाते हैं, लेकिन उनका वो लाख रुपए निकलता नहीं है। आज इनको जो हमें भाव मिलना चाहिए, वो हमें भाव में नहीं मिल रहा है। आज उनका जो आज 2200 रुपये 2500 रुपये पीपा सोयाबीन तेल हो रहा है, और यह उनको भाव 3 साढ़े 3 हजार रुपये दे रहा है। यानी काश्तकार तो मर रहा है, लेकिन इनका पीपे का भाव नहीं ये हो रहा है। वैसे ही जो 500 रुपये कांग्रेस सरकार में 500 रुपये सिलेंडर मिलता था, आज बीजेपी सरकार है, आज 1025 1050, यानी हर जगह पे बढ़ोतरी हो रही है। वैसे ही एमएससीबी का जो है, उसमें वो टैक्स बढ़ा के देते हैं। यानी अगर तुम महीना 2 महीना बिल मत भरो, उसका वो ब्याज दर लगा के ये कर रहे। यानी ये सब जो शासन है, ये सब सामान्य लोगों की जो पीढ़ी हो रही है। आज जो आदमी 3 हजार रुपये कमा नहीं सकता है या 6 हजार कमाता नहीं है, उसको 3 हजार रुपये खर्चा है, बाद में फिर लड़की का एजुकेशन है, लड़के का एजुकेशन है, वो आदमी कैसे करेगा। इसीलिए हमारा एक यही कॉन्सेप्ट है कि इस बार अगर आते हैं तो विधानसभा में जो काम रोजगार करेंगे। आज मेरा एक कार्यकर्ता भी अगर 20 से 25 हजार रुपये कमाएगा, वो उसमें वो 4 लोगों की फैमिली पाल सकता है। इस हिसाब से अपना ये नियोजन रहेगा। और उसी के साथ में साथ ही रोजगार के सीमित साधनों के साथ बढ़ती महंगाई इस क्षेत्र के साथ समूचे देश का मुद्दा है और इन्हीं मुद्दों के ऊपर में जिसमें रोजगार है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जो परंपरागत ढांचा होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, गाँव से कनेक्टिविटी होती है इस शहर की एक शहर की, उस सभी चीज़ों को लेकर के आज हमारे संदीप अशोक कांबळे जी ने अपनी बात हमसे की है और उन्होंने बताया कि वे एक चाय की दुकान चलाते हैं और चाय की दुकान में काम करते-करते जब लोग उनसे जुड़े, उन्होंने लोगों की दशा को देखा, उनकी स्थिति को जाना, तो उनके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों ना वे समाज सेवा में आगे बढ़े और जब वे समाज सेवा में आगे बढ़े, तो उनके मन में आया कि क्यों ना उस पद को हासिल किया जाए, जिसका दायरा काफ़ी विस्तृत हो, काफ़ी वृहद हो और वो अपनी समस्त विधानसभा क्षेत्र में अपने उस विकास के मुद्दे को, उस विकास के लक्ष्य को गति दे सके, जिस हेतु उन्होंने इसे अपने अंदर में शादी किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि साथियों देश में चाय वाले सब कुछ कर रहे हैं। आप इस तरह समझ सकते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ और आप भी एक चाय वाले ज़रूर हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ में रहेंगी सर। और अंत में हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने उम्मेद विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरे उमरेड विधानसभा के क्षेत्र को मेरी एक आग्रह की विनंती है कि इस बार ये 20 नवंबर को जो वोटिंग है, वो मेरे को ऑटो रिक्शा अपना जो चुनाव चिन्ह है ऑटो रिक्शा है, और अनुक्रमांक जो है वो 11 नंबर और नोटा के ऊपर वाली बटन है। इसलिए जो अगर नोटा पे कन्विंस करते हैं, वो नोटा पे न करते हुए एक अपने सामान्य गरीब कुटुंब के ऊपर वोट करे, और ज्यादा से ज्यादा वोट से मैं चुन के आऊं, और मैं मेरे जन सामान्य लोगों के लिए मैदान में उतरूं, और जो मैंने उनसे बातें और वादे किए हैं, वो वादों को मैं सफल करूं। और इसी इसी में और मैं ये चैनल का अपना खबर खबर के तीर चैनल का भी मैं धन्यवाद और आभार करता हूं कि उन्होंने मेरे को बात यानी मेरे विधानसभा की बात मानने के लिए उन्होंने जो मेरे लिए एक अनुमति दी है, और जो मेरी ये बात मेरे विधानसभा तक नहीं तो ये पूरे महाराष्ट्र तक जाए, और ये सामान्य कुटुंब का आदमी ये एक चिल्लर नहीं है, लेकिन ये इंसानियत का और ये प्रबल नेता बनने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद भी करता हूं। और
20 नवंबर को ऑटो रिक्शा पे आपको वोट करना है और 23 तारीख को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ गुलाल लेके उमरेड में आना है। और इसके बाद में सबको मेरा सबको नमस्कार, राम राम, जय जोहर, जय सेवालाल, जय सेवा, जय भीम, जय लहूजी, जय अन्ना। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, हमारे चैनल को अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए और बिल्कुल आपने बहुत अच्छी अपनी बातें और विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे हमारे चैनल के माध्यम से सामने रखे हैं और वाक़ई में आप उस तबके से निकल के आते हैं, जिस तबके से निकल के आना काफ़ी आसान नहीं होता क्योंकि आपने उन स्थितियों को फेस किया है, स्वीकार किया और आप जानते हैं कि किस तरीके से उसका समाधान किया जा सकता है। तो हमारी असीस शुभकामना आपके साथ में, धन्यवाद।